So students, now see the next rule of the noun as a number. The following plural forms are commonly used in the singular. कुछ प्लूरल फॉर्म ऐसी होती है कॉमनली जिन्हें हम सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मम्प्स, मीजल्स, न्यूज़ एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसे प्लूरल फॉर्म्स हैं जिन्हें हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म के रूप में ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैथमेटिक में हमने एस जरूर लगाया, लेकिन वो अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, दिखता हमें कैसा है, प्लूरल जैसा दिखता है। सेकंड, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। न्यूज़ वर्ड अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड ही है, लेकिन वो हमें दिखता कैसा है, प्लूरल के जैसा दिखता है। नाउ सी नेक्स्ट रूल, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म। कुछ निश्चित कलेक्टिव नाउन ऐसी होती हैं जो फॉर्म के रूप में तो सिंगुलर होती हैं, आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स, लेकिन हम उन्हें हमेशा प्लूरल के रूप में ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोल्ट्री, कैटल, पीपल, जेंट्री एट्सेट्रा। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। दीज पोल्ट्री आर माइन, ये पोल्ट्री किसके हैं, मेरी हैं। Those are sorry, whose are these cattle, ये जानवर या मवेशी किसके हैं। सो कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं, ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, मतलब जिसे पर्टिकुलर किसी ग्रुप को हमने कोई नाम दे रखा है, दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जहां पर बहुत सारे वस्तुओं का या व्यक्तियों का कोई समूह हो और उस समूह को हमने कोई नाम दिया हुआ, दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे, जैसे पोल्ट्री हो, पोल्ट्री कैसे बोलते हैं, जहां मुर्गियों को रखा जाता है। अब मुर्गियां एक थोड़ी रखते हैं, पोल्ट्री फॉर्म में बहुत सारी मुर्गियां होती हैं, तो उसको हमने पूरा अपने आप में क्या है कि कलेक्टिव नाउन है, और यहाँ बहुत सारी होती है, लेकिन उसे हम हमेशा कैसे यूज करते हैं, प्लूरल के रूप में ही यूज करते हैं। कैटल मीन्स क्या होता है, मवेशी। मवेशी में बहुत सारे मवेशी आते हैं, गाय, भैंस, बकरी, सब कुछ आएगा, वो कैटल्स कहलाएंगे। कैटल्स नहीं बोलेंगे उन्हें, हम बोलेंगे कैटल। अगर आपके सेंटेंस में कभी कैटल्स लिखा आता है तो वो वर्ड गलत माना जाएगा, क्योंकि ये ऐसा वर्ड है जिसे हम हमेशा प्लूरल के रूप में ही यूज करते हैं, लेकिन दिखता कैसा है, वो सिंगुलर। पीपल, जेंट्री एट्सेट्रा। नाउ सी नेक्स्ट रूल, ए कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल। कंपाउंड नाउन, अब कंपाउंड नाउन क्या होता है, जहां पे दो नाउन से मिलकर कोई शब्द बना है और एक समानार्थक दे रहा हो, जैसे सन इन लॉ, ठीक है। तो इसका जब भी आप प्लूरल बनाएंगे तो उसका जो मुख्य शब्द होगा, प्रिंसिपल वर्ड होगा, प्रधान शब्द होगा, उसमें हम हमेशा क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। तो सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, सन इन लॉ, तो यहाँ पर प्रधान शब्द क्या है, प्रिंसिपल वर्ड क्या है, सन। मुख्य शब्द क्या है यहाँ पर, सन, तो इसमें हमने क्या जोड़ा, एस, सन्स इन लॉ। स्टेप सन, अब यहां पर भी क्या है, मैन वर्ड सन है, तो हमने इसमें एस जोड़ेंगे, स्टेप सन्स। मैन ऑफ वॉर, तो मैन का हम प्लूरल चेंज करेंगे, MEN, मैन ऑफ वॉर। नाउ सी नेक्स्ट रूल, सम नाउन्स हैव टू मीनिंग इन द सिंगुलर बट ओनली वन इन द प्लूरल। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनके जब हम उन्हें सिंगुलर वर्ड के रूप में यूज करते हैं, तो सिंगुलर नाउन के रूप में यूज करते हैं, तो वहां उनके दो मीनिंग होते हैं, लेकिन प्लूरल के रूप में उनका सिर्फ एक ही मीनिंग होता है। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पर एक वर्ड लिखा है, पीपल। अगर हम पीपल को देखें तो पीपल के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है नेशन और एक होता है मैन एंड विमेन, महिला और पुरुष। इन दोनों के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, पीपल। नेशन के लिए भी क्या यूज किया जा सकता है, पीपल। अब यहां पर ये क्या है, सिंगुलर वर्ड है, लेकिन जैसे ही हम इस पीपल का पीपल्स बनाएंगे तो पीपल्स का मतलब हो जाएगा नेशंस। एक वर्ड और दिया है यहां पर मैंने आपके लिए, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है हैबिट या एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन, वकालत, ठीक है। तो यहां पर जब हमने सिंगुलर को, प्रैक्टिस को सिंगुलर वर्ड के रूप में यूज किया, तो यहां पर इसके दो मीनिंग आए, हैबिट, एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन। लेकिन जैसे ही हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो प्रैक्टिस से क्या बन जाएगा, प्रैक्टिसेस बन जाएगा, और उसका जो मीन्स होगा वो निकल कर आएगा हैबिट्स, आदतें। नेक्स्ट रूल इज, सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल में अर्थ बिल्कुल अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है काउंसल, यानी सलाह मशवरा, और यहाँ एडवाइसेस लिखा तो एडवाइसेस का मीन्स आ जाएगा इंफॉर्मेशन, यानी सूचनाएं, सूचना। फोर्स, फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी ताकत, और फोर्सेस का मतलब होता है ट्रुप्स।
ट्रुप्स का मतलब होता है सेना की टुकड़ियां। नेक्स्ट फिजिक लिखा जैसे ही मैंने यहाँ पर सिंगुलर के रूप में, तो फिजिक का मतलब होता है मेडिसिन, लेकिन जैसे ही मैंने प्लूरल फॉर्म इसका बनाया फिजिक्स का, और सॉरी फिजिक का फिजिक्स बनेगा और वहां पर उसका मीन्स निकल कर आएगा हमारे सामने नेचुरल साइंस। तो आज हमने यहाँ पर पूरा द नाउन नंबर के रूप में हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि किस तरह से नाउन को नंबर के रूप में यूज किया जाता है, नाउन के जो बनाने के तरीके हैं, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म चेंज करने के तरीके हैं, उनके अलग अलग रूल्स हैं, और इसके अलावा किस नाउन को हम सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं, किस नाउन को हम प्लूरल के रूप में यूज करते हैं। कुछ नाउन ऐसी होती है जो सिंगुलर ही दिखती हैं और उन्हें प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, कुछ नाउन्स प्लूरल फॉर्म के रूप में होती है लेकिन वो होती क्या है, सिंगुलर होती है। तो यहाँ डिफरेंट रूल्स हमने यहाँ पर पढ़े नाउन नंबर से रिलेटेड। आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन एज ए जेंडर के रूप में। थैंक यू वेरी मच।